और सबसे बड़ी खबर हरियाणा से पहले हम आपको बताते हैं, जहां मंत्रियों को विभागों का अब बंटवारा हो चुका है, पोर्टफोलियोज अब डिवाइड हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास गृह और वित्त विभाग के अलावा आबकारी और कराधान, योजना, नगर एवं ग्राम नियोजन, शहरी संपदा, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सभी के लिए आवास, आपराधिक जांच, सीआईडी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा कानून एवं विधायी विभाग अपने पास रखे हैं। तो वहीं अनिल विज को ऊर्जा और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा हरियाणा में आरती राव को स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी मिली है। राव नरबीर को उद्योग एवं पर्यावरण और अरविंद शर्मा को जेल और श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। कृष्णलाल पवार के पास विकास, पंचायत विभाग, खान और भू विज्ञान विभाग होगा। महिपाल ढांडा को स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। विपुल गोयल को राजस्व और आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है। तो वहीं श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ साथ मत्स्य मंत्रालय दिया गया है। रणबीर गंगवा को सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग और लोक निर्माण विभाग दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से विजय राणा फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विजय, पोर्टफोलियोज भी डिवाइड हो चुके हैं, अब पूरी जानकारी जो आपके पास वो बताइए। पोर्टफोलियो जो है उनका बंटवारा हो चुका है, सभी मंत्रियों को उनके विभाग मिल चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो है सरकार का कामकाज शुरू हो जाएगा और करीब 2 महीने से प्रदेश में चुनाव के चलते कोई कामकाज नहीं हो पाया था, कई योजनाएं अधूरी पड़ी थी, लेकिन अब मंत्रियों को जो है पोर्टफोलियो मिल चुके हैं। तो अब सारा जो काम है वो शुरू होगा। जो भी योजनाएं लंबित पड़ी थी उनको अब शुरू कर दिया जाएगा। जो पोर्टफोलियो जो जारी किया गया है उसके हिसाब से जिस तरह पहले से ही माना जा रहा था कि जो मुख्य विभाग है सरकार के पास, खासतौर पर वित्त विभाग और गृह विभाग, वो मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखे हैं और बाकी विभागों का बंटवारा किया है। मुख्यमंत्री ने कुल 13 विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि ज्यादातर मंत्रियों को 3-3 विभाग जो है वो दिए गए हैं। 3 मंत्रियों को 4 विभाग दिए गए और 3 मंत्रियों को 2-2 विभाग भी दिए गए हैं। जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री कहे जाते हैं अनिल विज, उन्हें परिवहन और जेल विभाग दिया गया, हालांकि लेबर डिपार्टमेंट भी दिया गया है। इसके अलावा जो मंत्री क्योंकि महिपाल ढांडा पिछली सरकार में मंत्री थे जो इस बार भी जीत कर आए हैं, उनके पास पिछली बार पंचायत विभाग था, लेकिन इस बार उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो दे दिया गया है। विपुल गोयल के पास रेवेन्यू डीएसपी उन्हें दिया गया है। राव नरबीर को उद्योग विभाग दिया गया है। तो ज्यादातर जो मंत्रियों को है वो 3 विभाग दिए गए हैं, लेकिन राव नरबीर, महिपाल ढांडा, इन दोनों मंत्रियों को, इसके अलावा अरविंद कुमार, इन तीनों मंत्रियों को 4-4 विभाग दिए गए हैं और साथ साथ गौरव गौतम, राजेश नागर और इसके अलावा रणबीर गंगवा, इन तीनों मंत्रियों को 2-2 विभाग दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखे हैं और जो मुख्य जो विभाग थे उसमें कई विभाग मुख्यमंत्री ने पास रखे हैं, जैसे गृह विभाग और वित्त विभाग के साथ साथ उन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग जो बड़ा विभाग है वो भी अपने पास रखा है। टाउन और कंट्री प्लानिंग भी अपने पास रखा है। इसके अलावा और कई विभाग हैं, कुल 13 विभाग मुख्यमंत्री विभागों में मुख्यमंत्री खुद करेंगे और बाकी विभागों का वितरण जो है वो हो चुका है। और बड़ी बात यही है कि अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, कृषि विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, तो बहुत सी योजनाएं जो थी वो लंबित थी और कई योजनाएं जो पाइपलाइन में हैं उनको पूरा करना, कई योजनाएं नई बनानी है। लेकिन चुनाव के चलते जो है वो सब काम रुका हुआ था प्रदेश में, लेकिन अब मंत्रियों के बंटवारा होने के बाद आज से हम कह सकते हैं कि आज से ये काम शुरू हो जाएगा और आगे जो भी योजनाएं बननी है किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, जो भी महिलाओं के लिए, तो वो तमाम योजनाएं जो है अब फिर से बननी शुरू हो जाएंगी और आगे का जो काम है सरकार का वो आज से शुरू हो जाएगा। जी, ज्यादातर विभाग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय अपने पास रखे हैं, इसके क्या मायने समझ में आते हैं? देखिए 2 मायने हैं। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री हमेशा सबसे ज्यादा विभाग अपने पास रखते हैं और दूसरा ये कि जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो भी मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। जैसे कि अगर हम 2014 की बात करें तब भी मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल थे उनके पास सबसे ज्यादा विभाग थे।
और अनिल विज को हमेशा ही नंबर 2 का जो मंत्री है वो सरकार में माना जाता है। उस समय वो स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे थे, लेकिन जब 2019 में सरकार आई तब गृह विभाग उन्होंने अपने पास उन्हें गृह विभाग मिला था, जो एक बेहद महत्वपूर्ण सबसे बड़ा जो विभाग है सरकार में वो कह सकते हैं, वो उनके पास था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वो विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा 2019 में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो दुष्यंत चौटाला के पास था, उप मुख्यमंत्री थे। क्योंकि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, गठबंधन की सरकार थी, तो इसलिए इस तरह के महत्वपूर्ण विभाग भी उन्हें दिया गया था, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के पास था, मनोहर लाल खुद वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते थे, लेकिन जब नायब सैनी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय जेपी दलाल को कुछ दिनों के लिए वित्त विभाग दिया गया था। उसके बाद अब जो है नायब सैनी ने इस बार किसी को वित्त विभाग नहीं दिया और वित्त विभाग अपने पास रखा है। यानी ये 3-4 जो सबसे बड़े जो विभाग होते हैं वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं, और बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट्स का बंटवारा मंत्रियों में किया है। और ज्यादातर मंत्रियों को एक से ज्यादा विभाग जो है दिए हैं, 3-3 विभाग लगभग, अगर हम एक औसत निकालें तो लगभग 3-3 विभाग सभी मंत्रियों को दिए गए हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया विजय इन सारी जानकारियों के लिए, और भी अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे।